आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा हुआ है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। ए ऑप्शन दे रहा है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, बी ऑप्शन दे रहा है इट ऑपरेट्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड ओनली, सी ऑप्शन कह रहा है इट क्रिएट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ओवर एटम, और डी ऑप्शन कह रहा है इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होती है, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, उसी इफेक्ट को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट है। बस में आगे, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास कार्बन है और कार्बन का कनेक्शन इन कार्बन से है, और अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर हमने यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है और कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी। दैट मींस यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचा है, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट हुई है, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, इसे ट्रांसमिशन इफेक्ट को जो नाम देते हैं वो नाम कह देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है। एनालाइज करिए। पहला, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। सोचिए कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा दैट मींस पोल होगा ही होगा, और जब पोल होगा ही होगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव होगा ही होगा। दैट मींस ये परमानेंट इफेक्ट है। ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। दूसरा क्या है कि इट ऑपरेट्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड ओनली। तो मैंने क्या बोला है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी। अब आगे मैंने क्या बोला था कि इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग ट्रांसमिशन, इसी ट्रांसमिशन को बोलते क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो किस बॉन्ड के लॉन्ग ऑपरेटिव है, ऑपरेटिव है सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग। तो वही पूछ रहा है इट ऑपरेट्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड ओनली। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तीसरा बोल रहा है इट क्रिएट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ओवर द एटम। तो सोचिए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन किया है, नहीं, इसने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन किया है। और जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का क्रिएशन होता है तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इफेक्ट का नाम क्या है, पोलराइजेशन। लेकिन अगर कभी कार्बन होता और कार्बन से हेलोजन अटैच होता और अगर हेलोजन इसके पैसे को लेकर भाग जाता और भाग जाने की वजह से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता तो इस पर्टिकुलर को हम जब नाम देते वो क्या देते, आयोनाइजेशन। तो जो आयन का फॉर्मेशन हो जाए तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन है, पोल का फॉर्मेशन करता है। इंडक्टिव इफेक्ट आयन का फॉर्मेशन या आयोनाइजेशन नहीं है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो इससे पोल का क्रिएशन होगा, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन है। आयन का फॉर्मेशन आपको नहीं करना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो क्या है, गलत है। और गलत है तो ये हमारा आंसर है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। सही बात है। सोचिए अगर कार्बन से फ्लोरीन ने पैसा खींचा है और कार्बन अगर गरीब हुआ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन अगर कार्बन 2.5 ये भी कार्बन 2.5, तो इस फ्लोरीन ने दूर इस कार्बन से पैसा खींचा है, तो इसका तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कम होगा, और इसी तरह यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और कम होगा। तो सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिट हो रहा है और ये ट्रांसमिशन डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। मतलब अगर यहाँ पे थ्योरेटिकली मान लेते हैं कि कार्बन से 1000 रुपए इसने खींचा है तो यहाँ पे केवल 10 रुपया खींचेगा, यहाँ हो सकता है 1 रुपया खींचेगा, उसके आगे वैसे भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कह रहा है इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, दैट मींस स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा
कि जब बात बोल रहा है परमानेंट इफेक्ट, तो ये भी बात आई कि सर टेम्पोररी कौन सा होता है। तो टेम्पोररी का मतलब होता है कि रिएजेंट आए तो अपना इफेक्ट दिखाए, रिएजेंट ना हो अपना इफेक्ट ना दिखाए। बताइए कौन सा इफेक्ट इसमें हम बोलते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। जैसे अल्कीन है जिसके अंदर पोलैरिटी नहीं है, ब्रोमीन है जिसके अंदर पोलैरिटी नहीं है, लेकिन जब ब्रोमीन को अल्कीन के साथ मिलाते हैं तो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे CH2, यहाँ CH2, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, ऐसा मिलता है। तो जब अल्कीन में पोलैरिटी नहीं है, ब्रोमीन में पोलैरिटी नहीं है, तो आखिर इनके बीच में रिएक्शन होकर ये बना कैसे। तो इसी के लिए कहते हैं कि अभी सिस्टम में पोलैरिटी नहीं है, लेकिन जब ब्रोमीन को इसके अंदर डालोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन का इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो उसी टेम्पोररी इफेक्ट को बोलते क्या है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रोमैरिक टेम्पोररी है, लेकिन इंडक्टिव परमानेंट है, रेजोनेंस परमानेंट है, हाइपर कंजुगेशन परमानेंट है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, which group will show highest plus I effect? ए ऑप्शन दे रहा है O minus Na plus, बी ऑप्शन दे रहा है COONA, सी ऑप्शन दे रहा है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और डी ऑप्शन दे रहा है ड्यूटेरियम। चलिए एनालाइज करिए। इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर इनडायरेक्टली याद रखना है। अगर ऑर्डर प्लस आई याद है दैट मीन्स क्वेश्चन करना आसान है। क्वेश्चन में प्लस आई का ऑर्डर प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है बेटा कि प्लस आई क्या होते हैं, आगे माइनस आई आएगा, ये क्या होते हैं, एनालाइज करिए, सोचिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट डेफिनेशन क्या है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो अगर ये बदमाश है, इसने कार्बन से पैसा खींचा है, अगर ये बदमाश कार्बन से पैसा खींचा है, कार्बन अपने आप को सोचिएगा, ठीक है, जिससे क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो कोई इंसान है जो तुमसे पैसा खींच रहा है, तो ये इंसान तुम्हारे लिए प्लस है या माइनस है, माइनस है। तो अगर ये तुमको गरीब बना रहा है तो इस तरह के ग्रुप को क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो अटैच एटम है, ये मान लेते हैं कोई मेटल है, या अचानक खूब सारा पैसा आया हुआ है, इस तरह का कोई एटम है। तो जब इसने तुमको पैसा दिया तो तुम अमीर बने, और तुम अमीर बने तो ये जो इंसान है वो तुम्हारे लिए अच्छा है बुरा है, अच्छा है, मतलब तुम्हारे प्लस का काम कर रहा है। और जो प्लस का काम कर रहा है तो इस तरह के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप। तो जो तुमसे पैसा खींचे, तुम्हें गरीब बनाए, उस ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई, और जो तुमको पैसा दे, तुम्हें अमीर बनाए, तो उस तरह के ग्रुप बोलते हैं प्लस आई। तो ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है कौन तुमको गरीब बना रहा है और कितना गरीब बना रहा है, कौन तुम्हें अमीर बना रहा है, कितना अमीर बना रहा है, ये डाटा प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। मतलब कौन घर का बदमाश बच्चा है, कौन शहर का बदमाश बच्चा है, कौन देश का बदमाश बच्चा है, कौन इंटरनेशनल गुंडा है, आपको मालूम होना चाहिए। कौन आपका दोस्त है जो आपको 100 रुपए दे सकता है, 1000 दे सकता है, लाख दे सकता है, और कौन अंबानी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दैट मींस अगर आपको मालूम है कि कौन आपसे पैसा खींच सकता है, कितना खींच सकता है, कौन आपको पैसा दे सकता है, कितना पैसा दे सकता है, तो आगे क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाता है। तो दैट मींस प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ग्रुप विल शो हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट इनडायरेक्टली ऑर्डर। तो ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले होता है O माइनस, फिर होता है आपका COO माइनस, फिर होता है आपका टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद हम बात करते हैं आइसोप्रोपाइल, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इथाइल, उसके बाद हम बात करते हैं मिथाइल, उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटेरियम, उसके बाद हम बात करते हैं H। तो जो हमारे काम का है बस मैंने उसी को लिखा है, जो हमारे काम का नहीं है उसको हमने अवॉइड किया है। तो यहाँ पे बोल रहा है O माइनस, दैट मींस ये क्या है O माइनस, फिर बोल रहा है COO माइनस, ये आपका COO माइनस, फिर बोल रहा है टर्सरी ब्यूटाइल, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल, और ये आपका ड्यूटेरियम, ये आपका ड्यूटेरियम। तो हाईएस्ट प्लस आई किसका है, O माइनस। तो O माइनस हमारा आंसर कौन सा हो गया, A। तो कभी आपका O माइनस लिखा जाए, कभी आपका ONA लिखा जाए, कभी आपका O माइनस Na प्लस लिखा जाए, ये सब क्या है, एक ही है। आता कहां से है, अल्कोहल से प्रोटॉन को हटा दोगे तो एल्कोक्साइड आ जाएगा, एल्कोक्साइड का O माइनस की बात कर लेते हैं, लेकिन कभी फिनॉल से हाइड्रोजन हटा दोगे तो फिनॉक्साइड बन जाएगा, तो यहाँ भी O माइनस की बात कर लेते हैं।
तो वो O माइनस ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, एक ही है। नॉर्मली NaOH के द्वारा रिएक्शन करा के फिनॉल के प्रोटॉन को खींचते हैं, इसलिए यहाँ पे O माइनस या O माइनस Na प्लस या ONa ऐसे लिख देते हैं। कभी कभी हो सकता है OK भी लिख दे, तो परेशान मत होइएगा। इसी तरह से आपका COO माइनस लिखा जाए या आपका COO आपका Na लिखा जाए या आपका COO माइनस Na प्लस लिखा जाए, ये तीनों के तीनों क्या है, सेम है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा, बार बार कह रहे हैं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, चाहे O माइनस हो, चाहे ONa हो, चाहे O माइनस Na प्लस हो, एक ही चीज है। COO माइनस हो, COO Na हो, चाहे COO माइनस Na प्लस हो, ये एक ही है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? कुछ किताबों में हो सकता है इसके आगे की दुनिया और लिखा हो, CH2 माइनस NH माइनस, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। इधर मान लो लिखा हो कभी ट्राइटियम फिर ड्यूटेरियम फिर हाइड्रोजन, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। मतलब आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कभी दिखाई देगा CH2 माइनस, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट दिखाई देगा NH2 माइनस, इसी NH माइनस, इसी तरह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट दिखाई देगा T। तो जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखते हैं उसी को मैंने लिया है और उसी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये ऑर्डर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो अच्छी तरह से फिर से दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले O माइनस, फिर COO माइनस, फिर टर्सरी ब्यूटाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ड्यूटेरियम, बाद में H। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ग्रुप विल शो लोवेस्ट प्लस आई इफेक्ट? ए ऑप्शन टर्सरी ब्यूटाइल, बी ऑप्शन आइसोप्रोपाइल, सी ऑप्शन इथाइल और डी ऑप्शन मिथाइल। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप शो लोवेस्ट प्लस आई इफेक्ट? तो सबसे पहले आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट क्या होते हैं कि जब दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होती है और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, उसे ट्रांसमिशन को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है। जैसे अगर बात करता हूं ये कार्बन है और कार्बन की बॉन्डिंग मान लो फ्लोरीन के साथ हो गई, तो फ्लोरीन ने कार्बन का पैसा खींचा, दैट मींस ये बना अमीर और ये बना गरीब। तो इसी गरीबी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो तुम्हें गरीब बनाए इस तरह के ग्रुप को बोला जाता है माइनस आई ग्रुप। और कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में बुआ जी आ जाएं और बुआ जी आपको पैसा दें, तो कोई जो आपको अमीर बनाए इस तरह के ग्रुप को बोलते गए हैं प्लस आई ग्रुप। तो जो तुम्हें गरीब बनाए उसको बोलते हैं आपका माइनस आई, और जो तुम्हें अमीर बनाए इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप। अब यही आपसे पूछा है कि लोवेस्ट प्लस आई ग्रुप बताइए, दैट मींस प्लस आई का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी सिग्मा बॉन्ड आएगा वहां इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, और ऑर्गेनिक में पहला ही कंपाउंड सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ही बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स प्लस आई का ऑर्डर माइनस आई का ऑर्डर आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। याद है? जो काम का है, जिसको मैं लेकर बार बार आपसे क्वेश्चन करवाता हूं, वो आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना चाहिए। पहला क्या है, O माइनस, फिर क्या है COO माइनस, फिर क्या है टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल के बाद क्या है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल के बाद क्या है इथाइल के बाद क्या सोचना है मिथाइल के बाद ड्यूटेरियम के बाद H। तो इतनी दुनिया कम से कम आपको क्लियर होनी चाहिए कि 99.999% जगहों पे इन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाया जाता है। कोचिंग वाले परेशान करने के लिए इसके आगे CH2 माइनस NH माइनस ये सब कहानियां सुना लेते हैं, यहाँ पे ट्राइटियम, फिर बाद में ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन, ये सब कहानियां आती हैं। लेकिन ट्राइटियम का, CH2 माइनस का, NH माइनस का दूर दूर तक कोई आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर दिखाई देता है। मतलब जो काम की चीज है उसी को मैंने लिया है। अब इसी को तो पहचानना है। एक बोल रहा है टर्सरी ब्यूटाइल, वो आपका यहाँ है, एक बोल रहा है आइसोप्रोपाइल आपका यहाँ है, एक बोल रहा है इथाइल वो आपका यहाँ है, और एक बोल रहा है मिथाइल वो आपका यहाँ है। अब पूछ क्या रहा है विच ग्रुप विल शो लोवेस्ट प्लस आई इफेक्ट। तो लोवेस्ट प्लस आई इफेक्ट इन चारों में कौन सा है, यही मिथाइल ग्रुप है। अब चलिए ये भी सोचिए कि सर टर्सरी ब्यूटाइल का सबसे ज्यादा क्यों होता है, आइसोप्रोपाइल का थोड़ा कम क्यों होता है, इथाइल का और कम होता है, और मिथाइल का सबसे कम क्यों होता है। सोचिए मिथाइल की बात करें तो मिथाइल की दुनिया में है क्या, H है, यही तो है
इथाइल के बारे में सोचें तो इथाइल की दुनिया में है क्या, HH, और यहाँ पर आपका CH3 ऐसे है। आइसोप्रोपाइल की दुनिया में क्या है, आइसोप्रोपाइल की दुनिया में कहानी का किरदार कुछ ऐसे है, कहानी के किरदार कुछ ऐसे है। और टर्सरी ब्यूटाइल की बात करें तो टर्सरी ब्यूटाइल की कहानी कुछ इस तरीके की है। ये तो आपका टर्सरी ब्यूटाइल है। चलिए ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, 2.1, कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, तो यहाँ है 2.1, यहाँ है 2.1, तो ये 2.5 है, ये 2.1 है। कार्बन ने हाइड्रोजन का पैसा खींचा, कार्बन ने हाइड्रोजन का पैसा खींचा, कार्बन ने हाइड्रोजन का पैसा खींचा, तो तीनों हाइड्रोजन का पैसा कार्बन ने खींच लिया, इसे आगे भेजना है। यहां कार्बन ने इसका पैसा, कार्बन ने इसका पैसा खींचा, यहां ने इसका पैसा, इसने इसका पैसा, इसने इसका पैसा खींचा, ये आगे शिफ्ट हुआ, आगे कहीं ना कहीं भेजना है। तो यहां पे एडिशनल डोनेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू बढ़ गई। यहां क्या है, इसका और इसका एडिशनल डोनेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू बढ़ गई। यहां क्या है, इसका भी एडिशनल, इसका भी एडिशनल, इसका भी एडिशनल डोनेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि अल्काइल में सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल की बात हम करते हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर अल्काइल को छोड़ दें तो उसके पहले आपके लेवल में सबसे पहले O-, फिर उसके बाद CO-O-। हमने बार बार बोला है O- को हो सकता है कि आपका ONA के रूप में लिख दिया जाए, हो सकता है O-Na+ के रूप में लिख दिया जाए, परेशान मत होइएगा। OK के रूप में लिख दे, COO लिए OK के रूप में लिख दे, या O-K+ के रूप में लिख दे। इसी तरह COO- को हो सकता है आपका वो आपका COONA ऐसे लिख दे, हो सकता है COO-Na+ ऐसे बना दे, हो सकता है COOK लिख दे, ऐसे COOK लिख दे, Na+ यहाँ K+ और O-, परेशान मत होइएगा। तो सारा खेल ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रोटॉन को हटा दिया जाए तो कार्बोक्सिलेट बन जाता है, और फिनोल या अल्कोहल के प्रोटॉन को हटा दिया जाए तो यहाँ O- चला आता है। बताइए फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा लगा लोगे? गुड। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑर्डर याद रखिएगा, +I का ऑर्डर, -I का ऑर्डर आपको प्रॉपर तरीके से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, Which of the following exert +I effect? A ऑप्शन है CH3, B ऑप्शन है क्लोरीन, C ऑप्शन है NH2 और D ऑप्शन है NO2। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, Which of the following exert +I effect? तो क्वेश्चन आया I इफेक्ट, ये क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। सोचिए, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है तो बॉन्ड में हम पोलैरिटी क्रिएट करते हैं। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो फ्लोरीन ने अगर कार्बन का पैसा खींचा तो फ्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट हुई। इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड लॉन्ग ट्रांसमिशन, इसी ट्रांसमिशन को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। याद रहेगा? तो एक जो आपसे पैसा खींच रहा है, एक जो आपसे पैसा खींच रहा है, इस तरह के ग्रुप को बोलते हैं -I ग्रुप, और एक जो आपको पैसा देता है, एक जो आपको पैसा देता है, इस तरह के ग्रुप को जो नाम देते हैं वो बोलते हैं +I ग्रुप। सोचिए, तो डेफिनेशन क्या है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पैसा खींचेगा कार्बन से। तो अगर मैं बात करता हूं CH3 का, तो कहानी के अंदर जो किरदार है वो किरदार ये है। तो कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो कार्बन इसका पैसा खींचेगा हाइड्रोजन का, तो कहानी कुछ ऐसी होगी और ये आगे पैसा शिफ्ट कर देगा। तो दैट मींस इसका नेचर क्या होता है? +I का होता है। यही आपसे पूछ रहा है कौन +I एक्सर्ट करेगा। दूसरा आपको दे रहा है Cl। तो जब कभी कार्बन की बॉन्डिंग अगर आपने क्लोरीन से करा दिया तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये पैसा खींचेगा, तो दैट मींस यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन होगा, और जब पैसा खींच रहा है तो ये काम करेगा -I का।
इसी तरीके से जो कार्बन से आपने अटैच NH2 करा दिया तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होता है, तो दैट मींस नाइट्रोजन कार्बन का पैसा खींचेगा, दैट मींस ये बनेगा अमीर और कार्बन को बनाएगा गरीब। और जब भी पैसा खींच रहा है तो दैट मींस ये भी काम करेगा माइनस आई का। और चौथा NO2, कभी कार्बन से अगर आपने NO2 का अटैचमेंट कर दिया तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई, दैट मींस ये पैसा और खींचेगा, कार्बन को और ज्यादा गरीब बनाएगा, दैट मींस कार्बन गरीब बन रहा है, दैट मींस ये ग्रुप क्या करेगा माइनस आई। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो पैसे देने वाले होते हैं, खींचने वाले नहीं होते हैं। याद रहेगा, ऑर्डर भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, जो मैं आपसे बार बार बोलता हूं, सबसे पहले O माइनस, फिर आपके पास COO माइनस, फिर उसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, उसके बाद इथाइल, उसके बाद मिथाइल, और मिथाइल के बाद ड्यूटेरियम के बाद H। तो इतनी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ग्रुप विल शो हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट। ए ऑप्शन दे रहा है NO2, बी ऑप्शन दे रहा है SO3H, सी ऑप्शन दे रहा है CN, और डी ऑप्शन दे रहा है NH3+। चलिए एनालाइज करिए, सोचिएगा। क्वेश्चन है विच ग्रुप विल शो हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट, हाईएस्ट माइनस आई। ठीक है, चलिए एनालाइज करिए। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आया बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन दिमाग में बैठाओ कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जैसे अगर मान लो हमने कार्बन ले लिया और कार्बन का अटैचमेंट अगर हमने यहां पर फ्लोरीन से करा दिया, तो फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। तो जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लम्प ट्रांसमिशन, इसी ट्रांसमिशन को हम जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो डेफिनेशन है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लम्प ट्रांसमिशन, इस ट्रांसमिशन को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो अगर किसी की वजह से कार्बन गरीब बनता है, इस तरह के ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, और अगर किसी की वजह से कार्बन अमीर बनता है, इस तरह के ग्रुप को बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। तो यहां पर फ्लोरीन ने कार्बन से पैसा खींचा, ये ग्रुप माइनस आई, और यहां O माइनस ने कार्बन को पैसा दिया, दैट मींस ये आपका प्लस आई। और यहां पूछ रहा है कि हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट बताइए। जो हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट बताइए, मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आई याद करना है, और जो ऑर्डर ऑफ माइनस आई याद करना है तो जो काम का माइनस आई का ऑर्डर है उसको प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाइए। हमने क्या बताया है, सबसे पहले बताया है NR3+, फिर बताया है SR2+, फिर हमने बताया है NH3+, यही तो बताया है। इसके बाद NO2, फिर उसके बाद SO3H, उसके बाद नाइट्राइल, उसके बाद कार्बोनिल CO, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर उसके बाद आपका OR, फिर उसके बाद OH। OH के बाद किसकी बात होती है, OH की बात होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर बात होती है NH2। इसके बाद जो बात करते हैं, ये बात करते हैं फिनाइल ग्रुप, इसके बाद बात करते हैं विनाइल ग्रुप, इसके बाद रेफरेंस वैल्यू हम बात करते हैं H। यही तो है। तो ये ऑर्डर आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। तो पहला जो बोल रहा है NO2, तो NO2 की कहानी कहाँ है, यहाँ है। दूसरा SO3H, इसकी कहानी यहाँ है। तीसरा साइनाइड, इसकी कहानी यहाँ है, और चौथा NH3+, इसकी कहानी यहाँ है। तो बताओ जो क्वेश्चन है कि हाईएस्ट माइनस आई, तो हाईएस्ट माइनस आई कौन सा है, NH3+। तो NH3+ हमने ये बना लिया। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में ये प्लस वाली कहानी नहीं होती है, उनके दिमाग में शुरुआत में ही NO2 चलाता है। लेकिन याद रखिएगा कि NO2 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला सिग्मा बॉन्ड के अलोंग वो कौन सा है, NH3+। याद रहेगा, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है विच ग्रुप विल शो लोएस्ट माइनस आई इफेक्ट। ए ऑप्शन आपके पास है OH,
बी ऑप्शन आपके पास है OCOCH3, सी ऑप्शन आपके पास है NHCOCH3 और डी ऑप्शन आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए एनालाइज करिए। विच ग्रुप विल शो लोवेस्ट माइनस आई इफेक्ट? तो अगेन माइनस आई मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो डेफिनेशन में फिर से आ जाओ। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। हम बार बार कार्बन फ्लोरीन ही लेते हैं जिससे आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से क्लियर कट पिक्चर बैठ जाए। तो फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो फ्लोरीन ने कार्बन का पैसा खींचा, खुद बना अमीर और कार्बन को बनाया गरीब। तो इसी गरीबी का सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन, इसे ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन क्या है कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन इंडक्टिव इफेक्ट है। तो जो पैसा खींच रहा है इस तरह के ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। और अगर कोई पैसा देता तो इस तरह के ग्रुप को जो नाम देना था वो देना था प्लस आई। तो कौन पैसा खींच सकता है, कौन पैसा दे सकता है, कितना पैसा खींच सकता है, कितना पैसा दे सकता है, ये आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो क्वेश्चन को डील करना काफी आसान होता है, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो क्वेश्चन को डील करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं बेटा कि ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर प्लस आई याद रखिए, इसका बार बार इन्वॉल्वमेंट आता है। तो एक बार मैं फिर से ऑर्डर ऑफ माइनस आई लिख रहा हूं। अगर आपको याद ना हुआ हो तो वीडियो को पॉज करके 2 बार 4 बार 5 बार देखिए, बोलिए, समझिए, लिखिए, लेकिन याद करिए। चलिए समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं NR3 प्लस, फिर बात करते हैं SR2 प्लस, फिर बात करते हैं NH3 प्लस, NH3 प्लस। इसके बाद हम बात करते हैं NO2, फिर बात करते हैं SO3H, फिर बात करते हैं नाइट्राइल, फिर बात करते हैं सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स, फिर बात करना है आपका फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर बात करते हैं आपका OR, फिर बात करते हैं OH, फिर बात करना है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर बात करना है NH2, फिर बात करना है फिनाइल, फिर बात करना है विनाइल और फिर बात करना है रेफरेंस वैल्यू H। तो इतनी ही दुनिया आपके सिलेबस में है, इन्हीं के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोचिंग वाले इसके इधर उधर कुछ और जोड़ दें, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। इतनी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। एनालाइज करिए। बोल रहा है विच ग्रुप विल शो लोवेस्ट माइनस आई इफेक्ट। पहला बोल रहा है OH, तो OH कहां है? OH आपका यहां है। दूसरा क्या है? OCOR, OCOR सोचिए OCOR इसमें अगर नहीं है तो कहां हो सकता है? एनालाइज करो कहां हो सकता है। जब कहानी में OCO है, OCOCH3 है, कहानी में OCOCH3 है तो कहानी में ऑक्सीजन ही तो है। और जब कहानी में ऑक्सीजन है इसका तो हेलोजन के जस्ट बाद इधर कहीं ना कहीं आने वाला है, तो इसी के जस्ट पहले थोड़ा सा हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे COCH3 ग्रुप मौजूद है। फिर बोल रहा है NHCOCH3, तो ये NHCOCH3 भी कहां हो सकता है? ये NHCOCH3 भी इस कीटोन के माइनस आई की वजह से यहां से पैसा खींच रहा होगा। इवन यहां पे रेजोनेंस भी है, ये पैसा थोड़ा ज्यादा खींच रहा होगा, तो थोड़ा ज्यादा पैसा खींच रहा होगा तो इसी हेलोजन के बाद उसको भी हम सोच सकते हैं। लेकिन लास्ट देखो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा है मतलब एडिशनल कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, तो इसके इधर हम क्या बोलते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कार्बन कार्बन इधर जोड़ भी कार्बन से रहे हो तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम होगा। बस में आगे मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही तो है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा माइनस आई होगा। ये तो कहानी है। तो जब यहाँ कार्बन है और कार्बन से अटैचमेंट सबसे कम होगा, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी सबसे कम होगा। तो जो लोवेस्ट की बात कर रहा है वो लोवेस्ट की बात कौन सा हो गया? डी। याद रहेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका माइनस आई होगा। याद रहेगा। क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे।
कुछ डाटा अगर लिखे हुए ना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर करने की कोशिश करिए कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग और यहाँ कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग। तो कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम होगा? आपको आंसर दिखेगा डी में। बना लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है बेसिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज, ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सी ऑप्शन है आयनाइजेशन एनर्जी और डी ऑप्शन है साइज ऑफ एन एटम। चलिए एनालाइज करिए। बेसिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज, अगेन डेफिनेशन पे आइए, उसी से हर चीज क्लियर हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या है? जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। बस में आ गई, यहीं से क्लियर हो गया कि किसको लेकर आगे बढ़ना है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर आगे बढ़ना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर आगे बढ़ना है, आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर आगे बढ़ना है, या साइज ऑफ एटम को लेकर आगे बढ़ना है? इसको लेकर आगे बढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आ गया ना? तो इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि बेसिक क्लियर करिए कि जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होती है और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, इसे ट्रांसमिशन को बोलते क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो एकदम क्लियर रखिए बेटा कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, मतलब अगर ये आपका एक परिवार है, ये परिवार के कुछ मेंबर्स हैं, ये तो है पीरियोडिक टेबल, जब बचपन से देखते आते हो, ये पीरियोडिक टेबल इनडायरेक्टली है क्या? ये एक परिवार है और परिवार के कुछ मेंबर्स हैं। परिवार के कुछ मेंबर इंडिया के बाहर रहते हैं, परिवार के कुछ मेंबर इंडिया के अंदर रहते हैं। और जब परिवार में बहुत सारे मेंबर्स हैं तो सभी के अलग अलग नाम होते हैं, और जो अलग अलग नाम होते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हीलियम है, ये आपका लिथियम है, ये आपका बेरिलियम है, ये आपका बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। इस तरह से करते हुए पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 लोग रहते हैं। छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा हाइड्रोजन भी है और बहुत बड़े बुजुर्ग 118 साल के इंसान भी सिस्टम में मौजूद हैं। तो जब दो लोग आ गए तो उसमें बदमाशी का कैरेक्टर भी तो आएगा। कुछ लोग होते हैं कि चाहते हैं कि सारा पैसा हम अपनी तरफ खींच लें, कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसे को बड़े आराम से किसी को दे देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसे को बड़े आराम से किसी को दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी निगाह दूसरे के पैसे भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो कौन कितना बदमाश है इसको हम कैसे मेजर करेंगे? दो लोगों ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो कौन कितना बदमाश है इसको मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट तो होगा। तो वही जो यूनिट होती है उसी यूनिट को बोलते क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दैट मींस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसके बदमाशी का कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, वो दूसरे के पैसे को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, अपने पास रखने की कोशिश करेगा। तो कौन कितना बदमाश है उसको मेजर करने का यूनिट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उसी में पॉलिंग साहब ने कुछ काम किया और उन्होंने काम करके एक स्केल बनाया जिसको बोलते हैं पॉलिंग स्केल। तो उसी पॉलिंग स्केल पे ये जो फ्लोरीन का बदमाशी का लेवल है ये है 4.0, ऑक्सीजन का बदमाशी का लेवल है 3.5, नाइट्रोजन का बदमाशी का लेवल है 3.0, कार्बन का बदमाशी का लेवल है 2.5 और हाइड्रोजन का बदमाशी का लेवल है 2.1। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली यही एटम बार बार आते हैं, तो इतनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। बस में आगे आपका आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी की बात होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ही है और साइज का कोई लेना देना यहां पर नहीं होता है। सारा खेल किसका होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन ले लें, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ले लें, यहाँ पे क्लोरीन ले लें, सल्फर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेसिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो बेसिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो बात करोगे ये बात किसकी करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, रेजोनेंस मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। जितना अच्छी ओवरलैपिंग उतना अच्छा रेजोनेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा -i का ऑर्डर। बताइए फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ए ऑप्शन में इन्होंने अल्काइन और बेंजीन को जोड़ रखा है, बी ऑप्शन में CH3 CH2 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हेल्प ले रखा है, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन से NO2 लगा रखा है और यहाँ पे CH3 CH2 COO- लगा रखा है। अब पूछ क्या रहे हैं? विच रिप्रेजेंट्स रॉन्ग फॉर इंडक्टिव
इफेक्ट, रॉन्ग फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। एनालाइज करिए, अगेन आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए, कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होती है, और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, उस ट्रांसमिशन को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं, वो क्या दिखाते हैं, यही तो दिखाते हैं। फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, फ्लोरीन ने कार्बन का पैसा खींचा, फ्लोरीन बन गया अमीर, कार्बन बन गया गरीब, और इसी गरीबी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा, अगर कोई पैसा खींचने की जगह पैसा देने वाला हो जाए, जैसे O माइनस हो जाए, तो ये पैसा दिया, आगे शिफ्ट हुआ, ये आपका डोनेशन। तो ये जो एरो में ऐसे दिखा रहा हूं, ये जो एरो दिखा रहा हूं, यही तो डायरेक्शन है। और जब यही डायरेक्शन है तो सारा खेल क्या है, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज देना है, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज देना है। तो यहां क्या दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड और फिनाइल, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रखा है। तो ऑर्डर याद करिए, ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई ज्यादा होता है या फिनाइल का माइनस आई ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होता है? ऑर्डर याद करिए, सबसे पहले कौन सा है, NR3+, उसके बाद कौन सा है, SR2+, फिर कौन सा है, NH3+, फिर कौन सा है, इसके बाद आपके पास NO2, फिर कौन सा है, SO3H, फिर कौन सा है आपका, जितने भी CO वाले हैं, ठीक है, इसके पहले भी चाहो तो यहां पे ले लो साइनाइड, उसके बाद CO वाले, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर OR, फिर OH, यही तो है। इसके बाद जो बात करते हैं, ये कौन सा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH2, फिर फिनाइल, फिर विनाइल, और सबसे लास्ट में रेफरेंस वैल्यू H। तो यहां पे ये कार्बन और ये कार्बन अटैच है, एक फिनाइल है, एक अल्काइन है, तो एक अल्काइन है और एक फिनाइल है। तो अल्काइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिनाइल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो फिनाइल से पैसा अल्काइन खींचेगा, और यही तो दिखा रहा है। और अगर पैसा ऊपर खींच रहा है, ये गरीब बन रहा है, इसका दोस्त है पैसा दे रहा है, ये गरीब बन रहा है, इसका दोस्त है पैसा दे रहा है, ये गरीब बन रहा है, इसका पैसा दोस्त दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे जा रहा है, ये दिखा रहा है, दैट मीन्स ये सही है। इधर आइए, तो यहां कार्बन कार्बन मैग्नीशियम ब्रोमीन, सोचिए ये मैग्नीशियम है और एक कार्बन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? सोचिए, परिवार में आइए, जब हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं, परिवार में आते हैं, तो इसका मैग्नीशियम की पोजीशन यहां है, कार्बन की पोजीशन यहां है। तो कार्बन से इधर से होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन से इधर से होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो दैट मीन्स मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, तो कम है, तो कार्बन बदमाश है, इस मैग्नीशियम का पैसा खींचेगा, और जो कार्बन बदमाश है मैग्नीशियम का पैसा खींचेगा, तो ये आपका इफेक्ट का डायरेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कैसा होना चाहिए था, कार्बन बदमाश है तो ये मैग्नीशियम का पैसा खींचेगा, दैट मीन्स ये बनेगा अमीर, आगे पैसा शिफ्ट करेगा। ब्रोमीन भी मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये भी पैसा खींचेगा। तो यहां की कहानी तो ठीक दिखा रहा है कि मैग्नीशियम ब्रोमीन में मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ब्रोमीन इसका पैसा खींच रहा है, लेकिन इधर गड़बड़ दिखा रहा है, ये दे रहा है कि कार्बन पैसा दिया मैग्नीशियम को, लेकिन मैग्नीशियम पैसा देगा कार्बन को, कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मैग्नीशियम के कम, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना कि इधर जाएगा, यही रॉन्ग है, यही हमारा आंसर है। सी में आ जाओ, तो ये NO2 नाइट्रोजन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, नाइट्रोजन की ज्यादा, दैट मीन्स पैसा इसने खींचा, यही तो आपको NO2 है। NO2 पैसा खींचा, गरीब हुआ, इसके दो दोस्त, इधर से पैसा इधर से पैसा, इसका एक दोस्त इधर से पैसा, इसका एक दोस्त इधर से पैसा, इसके लिए ये पैसा, इसके लिए ये पैसा, तो इसका मतलब डायरेक्शन सही है। इधर आ जाओ, तो COO माइनस, ये होता क्या है, प्लस आई से पैसा देता है, तो ये प्लस आई से पैसा दिया, इधर गया, ये प्लस आई के कारण आगे पैसा शिफ्ट कर दिया। तो यहां की कहानी भी ठीक है, यहां की कहानी भी ठीक है, ये कहानी भी ठीक है। जो गड़बड़ है वो गड़बड़ कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रीएसेंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव वेरी लेस वैल्यू ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? ए ऑप्शन दे रहा है CH3
CH3, बी ऑप्शन दे रहा है CH3 CH2 Cl, सी ऑप्शन दे रहा है CH3 CH2 OH और डी ऑप्शन दे रहा है CH3 CH2 NH2। चलिए एनालाइज करिए। Which of the following compound have very less value of inductive effect? एनालाइज करो इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होती है और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन, इसी ट्रांसमिशन को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यही तो कहानी है। तो यही सब कहानी है। तो इसका मतलब अगर बोल रहा है कि वेरी लेस वैल्यू ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम होना चाहिए। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर इस इथेन को देखें, इस इथाइल क्लोराइड को देखें, इस इथाइल अल्कोहल को देखें और इस इथाइल अमीन को देखें तो यहाँ CH3 CH2, यहाँ CH3 CH2, यहाँ CH3 CH2 और इसको अगर खोलें तो CH3 CH2H, तो ये भी हो गया CH3 CH2। तो यहाँ है H, यहाँ है Cl, यहाँ है O, यहाँ है N, तो कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम है? तो इन्हीं के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम है, और जो इन्हीं में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम है तो यही आपका सबसे लेस वाला बन जाएगा। ऑर्डर भी याद रखिएगा कि जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो कौन ज्यादा खींचेगा, तो कौन ज्यादा खींचेगा। तो इसका ऑर्डर याद करिए। तो ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखा है? Nr3+। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं Nr3+, फिर क्या लिखते हैं? Sr2+, फिर कौन सा है? NH3+, फिर कौन सा है? NO2, इसके बाद कौन सा है? इसके बाद आपके पास कहानी में आता है SO3H, SO3H के बाद कौन सा है? नाइट्राइल, फिर सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड, फिर इसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यही तो है। आयोडीन के बाद सबसे बाद उसके बाद क्या है? फिर OR, फिर उसके बाद OH, OH के बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इसके पहले भी अगर ले लें तो फिनाइल के पहले आ जाता है NH2, NH2 के बाद कौन सा है? NH2 के बाद जो दुनिया आती है वो दुनिया में आ गया फिनाइल, फिनाइल के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद रेफरेंस वैल्यू H, रेफरेंस वैल्यू H। तो इसका तो ये जो कार्बन ले रहे हैं, ये कार्बन यहाँ पे CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, अब यहीं पे एटम है, इसी एटम को पकड़ना है। तो एक बार जब इथेन ले रहे हैं तो यहाँ H है, एक बार जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं क्लोरीन, दैट मींस ये वाला यहाँ पर क्लोरीन है, एक बार जो अल्कोहल ले रहे हैं तो ये वाला आपका OH है, और एक बार जब यहाँ पे NH2 ले रहे हैं तो यहाँ का ये आपका NH2 है। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज्यादा डिफरेंस है वो कार्बन क्लोरीन का है, फिर कार्बन ऑक्सीजन का है, फिर कार्बन नाइट्रोजन का है, और सबसे लास्ट में कौन सा है? कार्बन हाइड्रोजन का है। यही तो सबसे लास्ट में है। तो यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव वेरी लेस वैल्यू ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो घुमा फिराकर अगेन आपसे पूछा क्या है? ऑर्डर ही पूछा है। तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा कम इंडक्टिव इफेक्ट, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ए ऑप्शन दे रहा है ऑलवेज, हमेशा होता है। बी ऑप्शन सम टाइम, कुछ समय होता है, मनमौजी है, कभी कभी नहीं होता है। तीसरा नेवर, कभी होता ही नहीं है। और चौथा क्या है? कैन नॉट डिसाइड, भाई साहब हम तो बता नहीं पाएंगे होता है या नहीं होता है। एनालाइज करिए, सोचिए। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो पहले डेफिनेशन पे आ जाओ। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो दो एटम, जैसे मान लो हमने ले लिया कार्बन, और कार्बन की बॉन्डिंग हमने कर दिया फ्लोरीन के साथ। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.5। तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा।
जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लोन ट्रांसमिशन, इस ट्रांसमिशन को बोलते क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। सोचिए, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो यहाँ पोल होगा ना, और जब यहाँ पोल होगा दैट मींस यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा, और जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच यहाँ अप्रोच करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो दैट मींस अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो पोल होगा ही होगा, हमेशा होगा, हमेशा मतलब ऑलवेज होगा, ऑलवेज होगा। यही हमारा आंसर है। सम टाइम वाली बात गलत है, नेवर वाली बात एकदम गलत है, और कैन नॉट डिसाइड, अगर कैन नॉट डिसाइड करोगे तो आईआईटी में कैसे जाओगे? डिसाइड तो करना ही है। अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो लाइफ में डिसीजन भी लेना है। बस में आगे तो जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया दैट मींस इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।